नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। तो धारा 19 को पहले हम बेयरेक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आसान भाषा में समझेंगे। बेयर एक्ट के अनुसार धारा 19 जहां वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, तो वादवादी के विकल्प पर उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। तो धारा 19 हमें यह बताती है कि यदि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति कोई दोष किया जाता है, उन्हें किसी तरीके से कोई क्षति पहुंचाई जाती है, कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए प्रतिकर के लिए वाद किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि जहां वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था, यानी कि जो नुकसान पहुंचाया गया था किसी संपत्ति को या किसी व्यक्ति के शरीर को, तो वह किसी एक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया था। और जो प्रतिवादी था, यानी कि जिसने नुकसान पहुंचाया था, जिसने क्षति पहुंचाई थी, वह किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहता था, निवास करता था या कारोबार करता था या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता था, यानी कि अपने लाभ के लिए स्वयं कुछ कार्य करता था। तो वाद किस न्यायालय में दाखिल किया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाद किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। तो इसका जवाब हमें देती है धारा 19। आगे लिखा हुआ है, तो वाद वादी के विकल्प पर, यानी कि इसके बाद वादी का, यानी कि जिस व्यक्ति ने केस किया है उसके विकल्प पर, उसके ऑप्शन पर वाद किसी भी उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में, यानी कि जो ऊपर न्यायालय बताए गए हैं उनमें से किसी भी एक न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। धारा 19 वादी को यह अधिकार दे रही है कि यदि उसके साथ किसी भी तरीके की कोई क्षति हुई है और वह क्षतिपूर्ति के लिए, प्रतिकर के लिए कोई वाद लेके आना चाहता है, तो वह वाद किसी भी न्यायालय में ला सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्षति किसी अन्य स्थान पर होती है और जो क्षति करने वाला व्यक्ति है, नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, वह किसी अन्य स्थान पर रहता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि किस न्यायालय में केस दाखिल किया जाए। तो केस वादी के विकल्प पर किसी भी न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है, यानी कि जो वादी है, जो व्यक्ति केस लेकर आना चाहता है, वह किसी भी न्यायालय में केस को दाखिल कर सकता है। चाहे तो वह जहां क्षति हुई है वहां पर केस दाखिल कर सकता है, या फिर जहां प्रतिवादी रहता है, निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाप के लिए कार्य करता है, वहां पर केस ला सकता है। यह पूरा का पूरा वादी का ही अधिकार है। जिस व्यक्ति को क्षति हुई है उसे यह पूरा का पूरा अधिकार है कि वह उस स्थान को, उस न्यायालय को चुने जहां वह केस लेकर आना चाहता है। अब हम इसे कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ दृष्टांतों के साथ देख लेते हैं। जैसे कि धारा 19 का दृष्टांत उदाहरण का कहता है कि दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ते में खा को पीटता है। खा कलकत्ते में या दिल्ली में का पर वाद ला सकेगा। तो इस उदाहरण में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति है का, जो दिल्ली में रहता है, और वह दूसरे व्यक्ति खा को, जो कलकत्ते में रहता है, पीटता है यानी मारता है। तो खा के पास यह ऑप्शन है, यह विकल्प है कि वह या तो
कलकत्ते में या दिल्ली में कहीं पर भी का पर वाद ला सकेगा। मतलब जिस व्यक्ति ने उसको मारा है, उसको क्षति पहुंचाई है, उसके लिए वह या तो जहां का रहता है वहां पर वाद ला सकता है, या फिर वह खा स्वयं जहां रहता है वहां पर भी वह वाद ला सकता है। इसी तरीके से आगे धारा 19 का एक और दृष्टांत उदाहरण दिया हुआ है खा में लिखा है कि खा की मानहानि करने वाले कथन दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ते में प्रकाशित करता है। खा कलकत्ते में या दिल्ली में का पर वाद ला सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि खा की मानहानि करने वाला कोई कथन, कोई बात दिल्ली में निवास करने वाला का कलकत्ते में प्रकाशित करता है। यानी कि एक कोई ऐसा कथन जो खा की मानहानि कर रहा है, खा की जो छवि है, जो रेपुटेशन है, उस पर हानि पहुंचा रहा है, ऐसा कोई कथन का कलकत्ते में प्रकाशित करता है। तो खा को यह अधिकार है कि वह कलकत्ते में या फिर जहां पर का रहता है यानी कि दिल्ली में कहीं पर भी वाद ला सकेगा। तो यह थी धारा 19। अब हम इसे थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते। तो धारा 19 हमें सीधी सी यह बात बताती है कि यदि शरीर या जंगम संपत्ति से संबंधित कोई क्षति होती है और उस क्षति की पूर्ति के लिए, उस क्षति के प्रतिकर के लिए कोई वाद लेकर आना है, तो वादी के विकल्प पर किसी भी स्थान में दाखिल किया जा सकता है। वादी यानी कि जो केस करने वाला व्यक्ति है, जिसके साथ कोई क्षति हुई है, उसके ऑप्शन पर उसकी मर्जी से कहीं पर भी दाखिल किया जा सकता है। वादी चाहे तो वह वाद जहां क्षति हुई है वहां दाखिल कर सकता है, या फिर जहां प्रतिवादी रहता है, कारोबार करता है, अभिलाप के लिए कार्य करता है, वहां दाखिल कर सकता है। यह पूरा का पूरा वादी का अधिकार होता है कि वह कहां पर अपना वाद दाखिल करना चाहता है। तो यह थी धारा 19। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।